दोस्तों कोरियन ड्रामास की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब कोरियन ड्रामास को ऑफिशियली हिंदी डब्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाल ही में कई रोमांचक कोरियन ड्रामास को हिंदी डब्ड किया गया है, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और एमएक्स प्लेयर में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और हमेशा की तरह जो कोरियन ड्रामास आपको एमएक्स प्लेयर पर नहीं मिलेंगे, उनकी डाउनलोड लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आसानी से मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 8 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है मनी हाइस्ट कोरिया। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये कोरियन ड्रामा एक पॉपुलर स्पेनिश मनी हाइस्ट सीरीज का कोरियन रीमेक है, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलती है एक प्रोफेसर की, जो अपनी टीम के साथ मिलकर अभी तक की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देना चाहता है और उसके लिए वो एक मास्टरपीस प्लान भी बनाता है। और फाइनली जब वो लोग अपनी चोरी को अंजाम देते हैं तब वो किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। ये चोरी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी होने वाली है, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट भी इस चोरी को रोकने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और प्रोफेसर उन सबसे डील कैसे करता है, यही चीज इस ड्रामा को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। इस ड्रामा में टोटल 6 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 60 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बॉस, लाइफ में हर चीज प्लान के हिसाब से थोड़ी ना होती है। लोगों का हमारी तरफ होना इस प्लान की सबसे जरूरी कड़ी है। हमारी चोरी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी होगी। नंबर 7 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है अंडर कवर। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में कहानी दिखाई गई है जोंग ह्योन की, जो कि एक बेहतरीन एजेंट होता है NSP का, और एक सीक्रेट मिशन के दौरान उसे लॉयर चो योन से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। पर जोंग ह्योन अपनी रियल आइडेंटिटी अपनी फैमिली के सामने कभी रिवील नहीं करता है, जिसके 20 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि जोंग ह्योन अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है। पर फिर एक दिन उसकी वाइफ चो योन को हाई गवर्नमेंट पोस्ट मिलती है, जिसकी वजह से अब जोंग ह्योन की रियल सच्चाई की वो एक नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग का एक एजेंट है और अभी एक अंडरकवर मिशन पर है। ये सच्चाई उसकी वाइफ के सामने आ सकती है, जिसकी वजह से जोंग ह्योन की फैमिली की लाइफ खतरे में आ सकती है और वो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए वो अपनी सच्चाई अपनी वाइफ के सामने आने से कैसे रोकता है और उसका मिशन असल में है क्या, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 70 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है वर्क लेटर ड्रिंक नाउ। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक फ्रेंडशिप कॉमेडी ड्रामा है, जहाँ कहानी दिखाई गई है सो ही, जी यून और कांग जी की, जो कि तीनों अपने 30s में होती हैं और अभी तक सिंगल ही होती हैं। ये तीनों अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। हान सुई एक ब्रॉडकास्टिंग राइटर होती है और हान जी यून एक योगा इंस्ट्रक्टर होती है और कांग जी एक यूट्यूबर होती है। इन तीनों को अपनी जॉब से ज्यादा साथ में सोजू पीकर चिल आउट करना काफी पसंद होता है। इन तीनों की जिंदगी में आगे ये कई मुश्किलों का सामना करते हैं और उन सभी मुश्किलों से निकलने के लिए ये कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं अपने यूनिक कॉमेडी अंदाज में, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 30 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है मोर देन फ्रेंड्स। इससे 2020 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आप देखने वाले हैं क्योंग वू को, जो कि लीसू से प्यार करती है पर कभी उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पाती है। पर फिर एक दिन जब वो हिम्मत करके उसे प्रपोज करती है तब लीसू उसे मना कर देता है और ऐसा वो 2 बार करता है। लीसू अपने पेरेंट्स की डिवोर्स की वजह से ट्रॉमेटाइज रहता है और किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता है। फिर कुछ सालों बाद क्योंग वू फाइनली डिसाइड करती है कि वो अब लीसू को भूल जाएगी और आगे बढ़ेगी। क्योंग वू को कई डेट के बाद जोंग सू मिलता है, जो उसे काफी प्यार करता है और उसे स्पेशल फील कराता है। फिर उसकी जिंदगी में लीसू वापस से आ जाता है, क्योंकि इतने सालों में लीसू को पता चलता है कि वो भी क्यों उसे प्यार करता है। और अभी इन तीनों के लव ट्रायंगल की वजह से इस ड्रामा में क्या क्या रोमांचक चीजें होती हैं और क्यों वो उन दोनों में से किसे चुनती है, ये सभी चीजें इस ड्रामा को मस्ट वॉचेबल बना देती है। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 70 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तुम्हारे बाद मैं किसी और को पसंद नहीं कर पाई। अब हम मिलते रहेंगे। मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे रोज मिलूंगा। नंबर 4 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है द पैकेज। से 2017 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक यूनिक और इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जिसके अंदर आपको कॉमेडी, रोमांस, एडवेंचर सबका तड़का मिलने वाला है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसू की, जो कि फ्रांस में PhD कर रही होती है और साथ में टूरिस्ट गाइड का काम भी करती है। ऐसे ही एक दिन यूसू को 7 दिन के ट्रिप का प्रीमियम पैकेज मिलता है, जिसमें उसे सभी 7 लोगों को फ्रांस घुमाना है 1 हफ्ते के लिए। इस ट्रिप के मेंबर काफी यूनिक होते हैं। कोई अपने गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके ट्रिप में आता है, तो कोई अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कमिट करने से डरता है, तो कोई अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहता है और एक स्वीट ओल्ड कपल भी इस ट्रिप का हिस्सा होते हैं। और ऐसे ही 7 लोगों की यूनिक बैकग्राउंड स्टोरी से इस ड्रामा की ट्रिप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाली है, खासकर जब ये सभी लोग एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। इसी बीच ट्रैवलर मारू और गाइड यूनसू की कमाल की लव स्टोरी भी हमें इस ड्रामा में दिखाई जाती है, जो इस ड्रामा को और भी रोमांचक बना देती है। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 60 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है लिसन टू लव। इसी 2016 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक बेस्ट कॉमेडी फैमिली
फैमिली रोमांस ड्रामा है जहाँ कहानी दिखाई गई है ह्यून वू की, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है और सू यून से लव मैरिज करता है, जिसके 8 साल बाद ह्यून वू को लगता है कि उसके पास एक सक्सेसफुल करियर है और उसकी वाइफ भी अच्छी मदर के साथ ही साथ एक अच्छी हाउस वाइफ भी है और साथ में अच्छी जॉब पर भी है और उसके पास एक परफेक्ट फैमिली है। तभी ह्यून वू को उसकी वाइफ के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है जो माइकल नाम के आदमी ने भेजा होता है, जिसके बाद ह्यून वू को लगता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, पर फिर भी वो सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और उसे एक के बाद एक ऐसे सबूत मिलते हैं जो ये कंफर्म कर देते हैं कि उसकी वाइफ का अफेयर है। ऐसे में ह्यून वू इस सिचुएशन में कैसे डील करता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसकी वाइफ की वजह से तबाह होने वाली है। ये ड्रामा एक बेहतरीन सिचुएशनल कॉमेडी से भरा हुआ है जिससे इस ड्रामा के बाकी कैरेक्टर और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 70 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मुझे पता चला है कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? वो उससे मिलने वाली है। प्लीज मुझे बताइए। मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। किस आदमी का मैसेज था वो? मुझे बताओ तुम होटल में किससे मिलने वाली हो? नंबर 2 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है थ्रू दी डार्कनेस से 2022 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये ड्रामा एक काफी खतरनाक सीरियल मर्डर पर बेस्ड है और उससे भी खतरनाक बात तो ये है कि इस ड्रामा की कहानी एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि ये ड्रामा एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। इस ड्रामा में कहानी दिखाई गई है 90s की, जब कोरिया में रेड कैप सीरियल किलर लड़कियों को रैंडमली जान से मार देता था और कोई भी सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से डिटेक्टिव को पता नहीं लग पाता था कि सीरियल किलर अपना नेक्स्ट अटैक कब करने वाला है। ऐसे में एक क्रिमिनल बिहेवियर एनालिसिस टीम को स्टैब्लिश किया जाता है जिसका हेड गोंग योंग सू होता है। वो रिक्रूट करता है सोंग हा को, जो कि एक बेस्ट क्रिमिनल डिटेक्टिव होता है जो क्रिमिनल के माइंड को बाकी सबसे अच्छा समझ सकता है। जिसके बाद गोंग योंग और सोंग हा ये दोनों मिलकर उस सीरियल किलर को कैसे पकड़ते हैं ये आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 70 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप MS प्ले में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जानते हो, तुम्हारे स्कूल के उस प्यारे दोस्त का उस रात मिस जोई से झगड़ा हुआ था। मकसद बिल्कुल साफ है। तीसरा, अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आओ तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। उसके पास कोई सबूत नहीं है। नंबर 1 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है फाइट फॉर माई वे। इससे 2017 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी रोमांस ड्रामा है जहाँ कहानी दिखाई गई है डोंगमन और चोय एरा की, जो कि बचपन से एक दूसरे के दोस्त होते हैं और अपने बाकी दोस्तों के साथ एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे होते हैं। पर फिर एक दिन चोय एरा अपने बचपन के सपने को पूरा करने की ठान लेती है, यानी कि एक टेलीविजन एंकर बनने की वो वापस से कोशिश करना चाहती है। और इसी के साथ डोंगमन भी अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहता है और वो भी एक फेमस टाइकोंडो एथलीट बनने की ठान लेता है। फिर इसी बीच इन दोनों की कमाल की दोस्ती भी हमें साथ में दिखाई जाती है, जो बाद में कैसे प्यार में बदल जाती है। ये सभी आपको इस ड्रामा में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। इस ड्रामा में अप्रोक्स 20 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 40 मिनट के होने वाले हैं, जिन्हें आप जिंग टीवी पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। पर जब दोस्ती में लगता है प्यार का तड़का तो फिर मैं अपने दिमाग को बस तुम्हारे ही ख्यालों से भरना चाहता तो दोस्तों, अगर आप ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में दबाकर आप टॉप कोरियन ड्रामास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपका फेवरेट कोरियन ड्रामा कौन सा है।